हाय, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और आज जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है कि हम बात करने वाले हैं अपने हर्बल के प्रोडक्ट्स मीन्स जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो हमें लेना क्यों ज़रूरी होता है और क्या ही इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी बॉडी को नीड होती है इन्हें लेने की और इनको लेने से क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है और ये किस तरीके से बेनिफिट्स हैं। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ताकि आप एक समझ आपके अंदर आ पाए और आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो पाए कि वाकई में जो हमारे कोच हमें गाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट्स अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल मतलब इनका इम्पोर्टेंस होती है और हमें इन्हें क्यों लेने चाहिए और किस तरीके से इम्पोर्टेंस है। ओके, तो लेट्स समझते हैं चीज़ों को। ये बॉडी आपकी मशीन है। जैसे कि जब हमारा सर दर्द होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो सिग्नल देती है कि हमने कुछ गलत किया है, मीन्स अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसबैलेंस की हैं, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द का प्रॉब्लम हुआ है। चाहे वो स्लीपिंग पैटर्न से रहा हो, चाहे वाटर इनटेक का रहा हो, चाहे आपका दिनचर्या की कोई भी चीज़ें जो आपके आगे पीछे है उस वजह से ये सिग्नल होता है, जो कि इस वजह से आपका सर दर्द होता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब जैसे कि हमारा पेट दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है कि हमने कुछ गलत खाया है ना। तो चाहे वो फास्ट फूड हो या बाहर का ही खाना कुछ भी हो, तो वो चीज़ पे क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत हावी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हमने कुछ ज़रूर अपने रूटीन में गलत चीज़ें ऐड की हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर है कि वो वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है और मसल्स बिल्ड करने की हमें ज़रूरत है। तो उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, ओके। और एक बात मैं यूँ कहूँगी, जैसे कि हम जो एक नॉर्मल जो लाइफ की रेंज है 80 से 90 साल, अगर उस बीच उसके अंदर अगर हमारे रिलेटेड मीन्स हमारे बॉडी से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आता है बीमारी को लेकर, जैसे कि किडनी या लीवर को लेके, हार्ट को लेके, तो उसका कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ को से इंडिकेट करती हूँ कि वो हमारे खान पान, लाइफ स्टाइल और हमारी जो ऐसी दिनचर्या है, माइंडसेट है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं होती है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपना खान पान, लाइफ स्टाइल और माइंडसेट बढ़िया रखेंगे तो इन चीज़ों से हम कुछ हद तक बाइट कर सकते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी 1 से 1.5 घंटे में पीस देती है। तो अगर उस खाने में उन्हें अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो हमारी वाइट सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और जो रेड सेल्स होती हैं वो उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। तो वो फिर क्या होता है कि उसके ज़रिए से हमारे बॉडी में एसिड बनने लगता है और यही एसिड आगे चल के फिर वो एक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जो 90% लोगों में कैंसर की रीजंस है वो सिर्फ हमारी बॉडी में एसिड बनने की वजह से हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि अगर लगातार 15-20 साल हमारी बॉडी में कंटिन्यू एसिड बन रहा है तो वो फिर आगे चल के वो हमें कैंसर के विक्टिम हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान करना है कि हमें एसिड नहीं डालना है अपने बॉडी में, बल्कि एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला ही न्यूट्रिएंट्स लेना है, ताकि जिसकी वजह से हम कैंसर जैसी जो बीमारियों हैं उनसे बच सकें, उनके प्रति अवेयर हो सकें। इंडिया में लोग 10-10 गोली खाते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे टैबलेट खा लेते हैं। नॉर्मली सर दर्द हुआ तो टैबलेट ले लिया, पेट दर्द हुआ तो टैबलेट है, बॉडी पेन है तो तुरंत टैबलेट खा लेते हैं। तो उन्हें चीज़ समझनी चाहिए बहुत ज़रूरी है कि जो आए दिन टैबलेट्स इतनी खा रहे हैं उस वजह से उनका पूरा सिस्टम ही ख़राब हो रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है, और यही रीज़न होता है आगे चल के जो कैंसर की विक्टिम होते हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारे जो बॉडी में है वो मल्टी विटामिन की कमी हो जाती है और दूसरा जो रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में एसिड बनना। तो ये सबसे मेन रीज़न होते हैं कैंसर से। तो इन चीज़ों को हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और इन्हें हमें नोटिस करना चाहिए और जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी बॉडी को, वो इसलिए हमें अपने इन सप्लीमेंट्स को ऐड करने चाहिए और उसके ज़रिए से इन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इन सब से पहले हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने आइडियल वेट पे आना चाहिए, अपना फैट कम करना चाहिए और जो आप एक फिटनेस की कैटेगरी में जब आप आते हैं तो आप इन सारी बीमारियों से आप बच सकेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, कोई तो अपने एनिमल्स में देखा होगा जानवरों को कि कोई भी एक जानवर दूसरे जानवर का कभी दूध नहीं पीता है और शाम ढलते ही जैसे पक्षी जानवर हैं वो कभी खाना नहीं खाते हैं।
ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते होते हैं इंडिया में कि खाना खाए नहीं कि तुरंत लेट गए रात में और फिर सो गए, और अगर नॉनवेज खा लिए तो फिर बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो जानी है, क्योंकि जो नॉनवेज है जो हम खाते हैं वो कम से कम हमारा 72 घंटे में उसको लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। तो इस वजह से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है कि अर्ली इवनिंग में ही 7 साढ़े 7 के बीच अपना जो है डिनर कंप्लीट कर लेना है। और जो नॉनवेज जैसी चीज़ें हैं इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँ कि जो डेयरी प्रोडक्ट है, मीन्स बाहर का या पैकेज जो फूड होता है, हमें इससे भी बचना चाहिए। ये सारा जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि देखिए हम सब जैसे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि नॉनवेज जैसी चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे कोई भी है जो चढ़ाई नहीं जाती हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी अपने शरीर को एक मंदिर की तरीके ट्रीट करते हैं, उसको मानते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, तो फिर हमें उसमें भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए जिसकी वजह से कि जो हम मंदिर मस्जिद में नहीं चढ़ा सकते हैं तो वो हमें अपने बॉडी में भी नहीं उसको लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे कि ये बॉडी अपनी रिपेयर खुद करती है, लेकिन जब तक इसमें पावर खुद में आप रहती है, और उसके बाद तो डॉक्टर खुद ही बोल देते हैं कि फिर ये कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को समझना है ठीक से, कि हमें अपना लाइफस्टाइल, अपना माइंडसेट, अपना जो खान पान इसे बेटर करना है। और जो मोस्ट ऑफ 5 ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं हमारे इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, जैसे जो 5 तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम फेस को आजकल देखने को मिलती है, वो जैसे कि शुगर है, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिक एसिड। तो इन सब का जो मेन रीज़न होता है वो सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल होता है और खान पान होता है। तो यहाँ पे हमें अच्छी से चीज़ों को समझना है कि जब अपना लाइफस्टाइल और खान पान अच्छा रखेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकेंगे, क्योंकि देखिए जो दवाइयाँ होती हैं वो बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, सिर्फ कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ जैसे दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ क्या करती हैं, बीमारी को दबाती हैं, ना कि ठीक करती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे में जो हमारे मम्मी लोग होती थी, आंटी लोग होती थी, तो उनके पास क्या पहले क्या होता था कि उनके पास मेकअप बॉक्स देखने को मिलता था। लेकिन अब आज की जिसमें क्या हो गया है कि उनके पास मेडिसिन बॉक्स परमानेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरे घर का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है कि हमें इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल पे और अपने खान-पान पे ध्यान देना है, ताकि हम जो बीपी, शुगर जैसे थायराइड जैसी बीमारियाँ हम इनसे भी बच सकें। कि यहाँ पे मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे वही लोग आपको सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं जो हम खुद सीख चुके हैं और खुद फ़िटनेस की कैटेगरी में आए हैं। मैं खुद अपने आइडियल वेट पे हूँ, इस वजह से मैंने किस तरीके से क्या किया, तो इस वजह से मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, ताकि आप भी मुझसे थोड़ा-सा मोटिवेट होके आप भी अपने रिज़ल्ट पे बेहतर काम कर सकें और एक अच्छा रिज़ल्ट बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल, खान-पीन पे बेहतर ध्यान करना है। रोज़ 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट्स लीजिए। अपना हर्बललाइफ का शेक और जिस तरीके से फाइबर इनटेक है, वाटर इनटेक है, जो बताते हैं हमारे कोच, उन्हें पूरा रखना है, ताकि हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखें। तो आप ऐसे लोगों के बीच रहिए जैसा आप बनना चाहते हो, एंड बिल्कुल बन जाओगे, वैसा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो आप उस चीज़ को नोटिस करिए कि आप जैसे कि, तो सबसे पहले आप अपने आइडियल वेट पे आइए, एंड सारा न्यूट्रिशन लीजिए। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि यहाँ जो है वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, बहुत सारा हमारा पैसा जा रहा है सारे सप्लीमेंट्स लेने में या कुछ में ही। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि आप ये सोच के करिए कि जो इन्वेस्टमेंट आज हम कर रहे हैं वो कल हमारी बॉडी हमें उसका 10 गुना देगी, और आपको बेस्ट रिजल्ट से आते हैं, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगे। और जो आपको सच में आपकी बॉडी को नीड है, आपके बच्चों को ज़रूरत है, आपकी फैमिली को ज़रूरत है, वो न्यूट्रिएंट्स, वो सप्लीमेंट्स
आप दीजिए, ठीक है। और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि आपका यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट हो रहा है कोई पैसा, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है। आप इसे अच्छे से इसमें इन्वेस्ट करिए और कल को फ्यूचर में ये बॉडी है आपको इससे 4 गुना आपको पैसे कमा के देने वाली है। इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। एंड आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको बात करनी है तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।